दोस्तों मोदी जी बहुत डींगे मार रहे थे कि दुनिया में डंका बज रहा है उनका, और वो बहुत ज्यादा अपने आप को प्रचार प्रसार कर रहे थे। एक डींग अमेरिका की तरफ थी और दूसरी थी दोस्तों रशिया और चाइना की तरफ थी। ब्रिक्स जो पूरा सम्मेलन हुआ था वो एक पूरा ब्रिक्स सम्मेलन अमेरिका के अगेंस्ट था, मतलब उसके बिल्कुल समानांतर। तो उसके अंदर दोस्तों अमेरिका ने अब ऐसी चाल चल दी है जिससे जो ब्रिक्स सम्मेलन के जो देश थे और खासकर मोदी जी, उनको इतना बड़ा झटका लगा है कि वो अब ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि हम आपके आगे नतमस्तक हैं। तो दोस्तों क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने और वो क्या ऐसी चाल चली है जिसकी वजह से ब्रिक्स टूटने की कगार पर आ गया है, ये मैं आपको पूरी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक दोस्तों बने रहिए कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया है। दोस्तों अभी आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले कि एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना था, एक नई विश्व व्यवस्था बनी थी। उसके अंदर जो सबसे बड़ा मामला आया था दोस्तों कि अमेरिका के दुनिया भर के अंदर तूती इसलिए बचती है क्योंकि अमेरिका के अंदर जो व्यापार होता है वो डॉलर के टर्म्स में होता है। और दोस्तों पुतिन ने प्रपोज किया था कि स्थानीय मुद्राओं के अंदर, लोकल करेंसी के अंदर, यानी कि रुपया हो गया, रूबल हो गया या फिर युआन हो गया चाइना का, इन सब के अंदर अगर चाइना से करना है तो युआन में कीजिए, चाइना को इंडिया से करना है तो इंडिया में अगर कर सकता है, अगर इंडिया को रसिया से करना है तो रूबल में कर सकता है। और मोदी जी ने दोस्तों इसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, बाकायदा बयान भी दिया था कि लोकल मुद्राओं के अंदर होना चाहिए व्यापार सारा का सारा जो देश के अंदर होता है। दोस्तों ये बात है 23 अक्टूबर 2023 की, ये भी ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। दोस्तों ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद पहला काम किया, पहली धमकी दी थी उन्होंने कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी तो उनके ऊपर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। और उसके तुरंत बाद 6 जनवरी 2025 को मोदी जी ने एक भाषण दिया और अस्वीकार कर दिया कि नहीं भाई, हम तो अमेरिका यानी कि डॉलर के अंदर ही सारा ट्रेड करेंगे, ब्रिक्स की करेंसी के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो जिस दोस्त से वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो प्यार से पुचकारेगा, दोस्ती बनी रहेगी, उस दोस्त ने ऐसा हड़काया कि मोदी जी एक ही बार में पीछे हट गए। इसके बाद अमेरिका के अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा खेल चल रहा है, जिससे लग रहा है कि ट्रंप अमेरिकी प्रशासन मोदी जी के पीछे लगभग पड़ा हुआ है। दोस्तों जैसे पाकिस्तान को लेकर आए दिन खबर छपी होती कि मोदी जी के राज में वहां के जो आतंकवादी हैं जो हिंदुस्तान के अंदर आकर अपराध करके गए हुए हैं, उन आतंकवादियों के ऊपर लगातार एयर स्ट्राइक की जाती है, उनको वहां पर मारा जाता है। दोस्तों अगर हिंदुस्तान के अंदर आकर कोई क्राइम करेगा और वो पाकिस्तान चला जाएगा या फिर पाकिस्तान का ही कोई व्यक्ति आकर यहाँ क्राइम करेगा तो उसमें किसी की भी सरकार किसी की भी हो, अगर वो वहां जाकर उनको मार रहे हैं या फिर उन पर हमला कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही कर रहे हैं कि अगर किसी ने हमारे नागरिकों को यहाँ पर आकर मारा है, उसको नुकसान पहुंचाया, अर्थव्यवस्था को खराब करने की कोशिश की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर पाकिस्तान खुद से वो सजा नहीं दे रहा, अगर हिंदुस्तान कुछ कर रहा है तो उसमें बहुत कुछ गलत नहीं ठहराया जा सकता। दोस्तों कम से कम अमेरिका उसको गलत नहीं ठहरा सकता क्योंकि उसका खुद का इतिहास रहा है कि सत्ताएं बदलने का, सत्ताएं गिराने का, दूसरे देशों के लोगों को मरवा देना है जो उसके विरोधी रहे हैं और उनको मरवा देना। दोस्तों उसका करीबी दोस्त है इजराइल, उसके ऊपर लगातार इस तरीके के आरोप लगते हैं। उसका जो मोसाद है उसने ना जाने कहां किसको मरवाया है। अभी थोड़े दिन पहले उसने इस्माइल हानिया को मरवाया था ईरान के अंदर, जो ईरान के राजदूत थे सीरिया के अंदर, उनको मरवाया था, एक मिसाइल हमला किया था। दोस्तों लेकिन मामला ये नहीं है, दुनिया भर के अंदर ये सब होता रहता है और कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज को। दोस्तों यहाँ पर जो मेन है वो मामला ये है, ऐसा लगता है कि ट्रंप मोदी जी का पर काटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा लगता है कि जिस समय ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे, राष्ट्रपति पद से वो हट चुके थे, उसके बाद मोदी जी का जो दौरा था, वो जब मोदी जी गए हुए थे अमेरिका, उनका जो व्यवहार था, ट्रंप ने घोषणा की थी कि मोदी जी मुझसे मिलेंगे यहाँ पर आकर, लेकिन मोदी जी बिना मिले वापस लौट आए थे। दोस्तों ऐसे ही इजराइल के जो प्रधान मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उन्होंने भी इस तरीके ही खेल किए थे। अब आपको लग रहा होगा कि ट्रंप इजराइल के समर्थन में है, लेकिन वो नेतन्याहू के समर्थन में उतने नहीं हैं। कल उन्होंने ट्रूथ पर एक वीडियो शेयर किया था, उसमें जिसके अंदर वो इकोनॉमिस्ट हैं, जेफरी सैक्स हैं, वो गालियां दे रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू को। दोस्तों उससे समझ में आता है कि वो अच्छी तरीके से याद रखे हुए हैं कि जब वो सत्ता में नहीं थे तो नेतन्याहू ने और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या किया था। तो दोस्तों अब ऐसा लगता है कि ट्रंप की दोस्ती में अब मोदी जी नहीं है। दोस्तों आमंत्रण वाला मामला तो है ही कि शपथ ग्रहण होना है
20 जनवरी को और थोड़े ही दिन बचे हुए हैं शपथ ग्रहण समारोह के में जो शपथ ग्रहण होना है। चाइना को अमेरिका ने शपथ ग्रहण के लिए इनविटेशन दिया है, लेकिन हमारे मोदी जी को नहीं दिया है। जयशंकर जी काफी टाइम के लिए 4-5 दिन के लिए अमेरिका गए हुए थे, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा था कि अपने वेटर को भेजा है वहां पर और उससे न्योता मांगने के लिए कि वहां से इनविटेशन लेकर आया जाए। दोस्तों ये तो एक बहुत बड़ी बात है। मेरे पास तो ये खबर नहीं है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ऐसा कुछ कहा है या फिर जयशंकर साहब वहां गए हैं इनविटेशन लेने के लिए गए हैं या फिर वो किसी और काम से गए थे। तो ऐसी तो दोस्तों कोई भी खबर नहीं है इसमें, और वो फेल हो गए और वो उन्होंने कोई कोशिश ही नहीं की। दोस्तों ये सब मैं नहीं जानता, इस विभाग में मैं ना ही मैं पढ़ना चाहता, ना ही मैं देश के विदेश मंत्री हैं वो। अगर वहां गए थे तो निश्चित रूप से उनका कोई काम होगा या फिर वो किसी अपने पारिवारिक काम से गए हैं। लेकिन दोस्तों जो बात है वो ये है कि चाइना को इनविटेशन भेजा गया। जिस चाइना को ट्रंप अपना दुश्मन मानते हैं उसको इनविटेशन भेजा गया है, लेकिन चाइना की प्रीमियर की शी जिनपिंग ने मना कर दिया है। जो वहां के राष्ट्रपति हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, हम वहां समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों भारत को जो अमेरिका का दोस्त है, जो डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर दावा करते हैं कि ट्रंप से व्यक्तिगत दोस्ती है। भारत यहाँ पर जहाँ पर पिछले चुनाव में यज्ञ किए गए थे काफी कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो, डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो। डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका के अंदर जाके मोदी जी ने बाकायदा प्रचार भी किया था। हालांकि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ होता है, लेकिन फिर भी मोदी जी ने प्रचार किया कि अगली बार ट्रंप सरकार। हालांकि ट्रंप हार गए और इंडिया के अंदर उनको बुलाकर लगभग 100 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया कि अब की बार ट्रंप सरकार। हालांकि वो डोनाल्ड ट्रंप का जो नाम है वो ठीक से नहीं ले पाए थे। उन्होंने कहा था कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा था कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। वो डोनाल्ड ट्रंप सत्ता से बेदखल हो चुके थे, वो सत्ता उनके हाथ में नहीं आ पाई थी। तो जब मोदी जी अमेरिका गए तो उनसे नहीं मिले। अब इसी को लेकर कहा जा रहा है कि मोदी जी के ऊपर लगातार ट्रंप की निगाह बनी हुई है, उनके अधिकारियों की निगाह बनी हुई है, और उसने साफ साफ कह दिया है कि अगर इंडिया ब्रिक्स कंट्रियों के साथ अपनी स्थानीय मुद्राओं में अगर व्यापार करेगा, अगर वो रसिया से व्यापार करेगा तो रूबल में या इंडिया में नहीं कर सकता, यानी कि इंडियन करेंसी में। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे यहाँ जो आपका माल आता है या हम आपके यहाँ जो माल भेजते हैं उस पर मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। और इसी को देखते हुए 6 जनवरी 2025 को मोदी जी ने कहा नहीं जी, हम जो व्यापार करेंगे वो उसमें डॉलर में ही करेंगे। तो एक तरफ तो डंका बज रहा है कि हमने देश के अंदर डंका बजा दिया है, बाहर विदेशों में हमारा डंका बज रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका लगातार हड़का रहा है। एक स्टेटमेंट के बाद ही मोदी जी ने कह दिया कि नहीं जी, हम तो डॉलर में ही व्यापार करेंगे। दूसरी तरफ कहते हैं वो व्यक्तिगत दोस्ती है, लेकिन उसी दोस्त ने 20 जनवरी को शपथ ग्रहण में इंडिया को न्योता नहीं दिया, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को न्योता नहीं दिया। तो दोस्तों इसमें इंडिया की तो बेइज्जती है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जो लगातार प्रचार भी कर रहे थे उनको मौका नहीं मिला, उनको इन्विटेशन नहीं दिया गया। दूसरी ओर ब्रिक्स सम्मेलन में जो बात हुई थी वो भी नहीं हो पा रही। तो अब माना यह जा रहा है कि दोस्ती है वो ट्रंप की तरफ से टूट गई है, भले ही इंडिया में अभी भी यज्ञ किए जा रहे हो या फिर कहा जा रहा हो कि मोदी के वो दोस्त। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अदर वीडियो में। जय हिंद।